कैसे इन चीजों को लिया? क्योंकि एज यू सेड कि जब हम लोग अवेकन हो जाते हैं तो बस एक ही सोल हो रहा है, तो बाकी सब जो फैमिली मेंबर्स है वो अगर अवेकन नहीं है या फिर दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, देन हाउ आपके फैमिली ने ये सब लिया पूनम मैम? उन्होंने उन्होंने नहीं लिया कुछ भी, मैंने लिया। आई मीन दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। मैंने जैसे आपको अभी थोड़े दिन पहले बोला था कि जब आप अवेकन होते हो, आप अनप्लग हुए, आप उठ के बैठ गए हो। अभी मैं बैठी हूँ, आप सब लेटे हो, मेरी पूरी फैमिली लेट रखी है, इधर आप लोग सोए हो, और मैं देख रही हूँ कि आपके ड्रीम्स मुझे वो 3D में दिख रहे हैं, कि आप सपना देख रहे हो कि आप पानी भरने गए कुएं पे, फिर आपको आपकी पड़ोसन मिली, आप उससे बातें करे, आप बैठे पेड़ के नीचे, आप उठे, आपको लग रहा है आप जी रहे हो, लेकिन वो मुझे दिख रहा है कि आप सपना देख रहे हो, असली में आप सो रहे हो। तो जब मैंने आपको जगाने की कोशिश की, उठो ना, आप नहीं उठ रहे हो क्योंकि आप वो स्वप्न जी रहे हो। मेरे साथ भी यही, क्योंकि अब मैं बैठ गई हूँ, मैं अकेली हो गई हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है अभी। तो आई ट्राई टू वेक एवरीबडी, और मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये लाइफ ऐसी नहीं, ऐसी है, हमें ऐसे करना है। तो वो बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। Right, so this is how it is. Not everybody is going to understand this, right? क्योंकि आप उठ गए हो, वो अभी भी सो रहे हैं, ठीक है? तो they didn't accept। और दूसरी चीज ये है कि जब मेरी वाइब्रेशन रेज हो रही थी, जब मेरा क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा था, तो ना यूनिवर्स आपको अकेला कर देता है। तो मेरा और मेरी फैमिली से सबको यूनिवर्स ने दूर कर दिया, सबको। तो मैं एक टाइम पे बिल्कुल अकेली छूट गई थी, जहां पे कोई नहीं था। दैट वाज अ टेस्ट ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस, जिसमें मुझे अपने अंदर जाके खुद को जानना था, जागना था, राइट? ऐसा क्यों होता है कि अगर आपके आसपास सब है तो आपका ध्यान उधर रहेगा, राइट? जब आपके पास और कोई चारा ही नहीं बचता, आप हर तरफ से इतने हताश, निराश और इतनी गंदी तरह से लात खा चुके हो कि अब आपके पास लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है, तो आप बैठोगे तो बोलोगे कि बाहर की दुनिया तो देख ली, अब भीतर की तरफ देखते हैं, ठीक है? फिर इंसान भीतर जाता है। जब तक उसको बाहर से सब मिल रहा है, वो कभी भीतर नहीं जाएगा। जब उसको बाहर से सब ने कट ऑफ कर दिया ना, आप अकेले पड़ गए, छूट गए हो, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। फिर आप बैठते हो कि मैं अपनी जिंदगी को देखूं भीतर जाके, फिर आप भीतर उतरते हो। तो ये मेरी जर्नी में मेरे साथ हुआ, और वो बहुत ही बुरा हुआ था। उसको हम डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज बोलते हैं, जिसमें एवरीथिंग बिकम्स सो डार्क, यू आर कट ऑफ फ्रॉम एवरीबडी। यूनिवर्स आपको हर किसी से अलग कर देगा। योर लव्ड वंस, जिनको आपको लगता था कि ये मेरे सब कुछ है, ये है, आपको उनसे ऐसा करवाएगा कि मतलब आपका ये सब ब्रेक हो जाएगा। माया, इल्यूजन खत्म हो जाएगी कि कोई नहीं है अपना। माय गॉड, इनके लिए मैं सारी जिंदगी जी रही थी, मैं इनके लिए ये किया, मैंने वो किया, एंड नाउ टुडे लाइक देयर इज नोबडी, राइट? तो वही मोमेंट्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट होते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये इतना इजी जर्नी नहीं, जितनी आपको मैं आज खूबसूरत खुशहाल दिख रही हूँ, उसके पीछे की जर्नी में अगर मैं डिटेल में बताने लगूं तो आप बैठ के रोने लग जाओगे, राइट? सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये प्रोसेस है, प्रोसेसिंग मी, कि अब ये क्या अपनी मास्टर फॉर्म में आने के लिए रेडी है, राइट? ये प्रोसेस है। गिव अप करने का चांस, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी में आके बहुत लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में सुसाइड कर लेते हैं, राइट? या वो पागल हो जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। मोस्टली इस पाथ पे लोग सुसाइड करते हैं क्योंकि ये बहुत डार्क एंड लोनली पाथ है, वो वाली स्टेज, और वो फेज आपको नहीं पता कितने साल चलेगा। मेरा तो बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ ना, बिकॉज आई मेट विद द अदर एनर्जी ऑफ माय ओन सेल्फ। तो मेरा प्रोसेस इतना फास्ट हो गया। जो आप लोगों को 40 साल में कर्मा खत्म करने थे, मेरे 4 महीने में हो रहे। तो सोचो कितना ज्यादा तकलीफ के साथ हो रहा होगा वो, है ना? सो एवरीथिंग वाज फॉलिंग डाउन। मैंने बोला ना, बिल्डिंग गिरती है पहले, तो अगर आपका एक इमोशन निकल के आपकी बिल्डिंग गिर रही है तो आप यू कैन स्टिल मैनेज। मेरा तो ढंग से पूरा का पूरा ब्लास्ट ही हो गया, सब कुछ खत्म हो गया एक पलक झपकते। तो सोचो वो कितना पेनफुल रहा होगा मेरे लिए, राइट? तो
इसीलिए वो जितनी मैंने बोला ना, जितनी मास्टर लेवल की सोल है उतने मास्टर लेवल के उसके कष्ट भी हैं, क्योंकि आपको फिर उस फॉर्म में आने के लिए वो सब चीजों से गुजरना होता है। और एक ट्रू हीलर वही होता है जो खुद उस स्टेजेस से निकला होता है। तो यूनिवर्स आपको हर उस दुख से निकालता है जिस दुख को खत्म करने के लिए उसने आपको इस धरती पे भेजा है। क्योंकि अगर आपने दुख फील नहीं किया, अगर आपने गरीबी नहीं देखी, आप किसी गरीब इंसान को कभी हील नहीं करोगे, क्योंकि आप बोलोगे यार मेरा 50,000 लाओ, मैं करूंगी, नहीं तो जाओ मेरे पास आगे लाइन लगी पड़ी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज द रीजन कि मैं फ्री में भी हील कर देती हूँ जो मुझे जेन्युइनली बोलते हैं, क्योंकि मुझे अपना समय याद रहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे तो मैंने गुरु कहाँ से हायर करना था, मैंने हीलिंग कहाँ से करवानी थी। समझ रहे हैं आप? तो मैं वो समझती हूँ, इसलिए मैं हेल्प करती हूँ। और अब अपनी प्लेट में से उठा के भी उसको दोगे, क्योंकि आपने वो भूख